आज की कहानी ना मतलब ऐसी है जो आप लोगों ने अपने घर में, अपने आस-पड़ोस में मतलब आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार तो सुनी ही होगी। तो होता क्या है कि हमारे मतलब जो हमारे इंडियंस में जो होता है ना, वो है कि अगर बच्चे ने 10th-12th कर ली तो उसके बाद में उसको हॉस्टल में आगे पढ़ने के लिए भेज दो। तो क्योंकि हॉस्टल में बच्चा अच्छा पढ़ेगा, कोचिंग में भेज दो, उसके लिए वो हॉस्टल में रहेगा। तो ये कहानी है, एक नाम है अभिषेक, जिसके पेरेंट्स ने उसको हॉस्टल में भेजा। और ये कहानी मैं पहले बता दूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम पर किसी ने भेजी थी कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। एंड ये मैंने कहानी और भी बहुत सारे लोगों से सुनी है, मैंने अपने पड़ोस में भी ये चीज़ें देखी हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो ये कहानी है अभिषेक की। तो होता क्या है कि वो आफ्टर 10th वो हॉस्टल में जाता है अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जैसे ही वो हॉस्टल में जाता है, तो जिस हॉस्टल में वो रह रहा था ना, मतलब उसका एडमिशन हुआ, वहाँ पर एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। लाइक उसकी कोई लव स्टोरी थी जो कंप्लीट नहीं हुई, घर वालों को पता चल गया, प्रेशर आने लगा तो उसने वो सुसाइड कर लिया। अब वो बंदा चला गया, बट जो अभिषेक है उसको वही रूम अलॉट हुआ जिसमें उस बंदा वो रहता था, एंड वही बेड उसको मिला जहाँ पर वो बंदा सोता था, मिल गया। बट अभिषेक को ये बात नहीं पता थी। तो उसकी लाइफ लाइक नॉर्मल चल रही थी, सुबह उठता था, कोचिंग जाता था, पढ़ाई करता था, घर आ जाता था, एंड चलो वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई की, खाना वाना खा लिया, तो यही चल रहा था। फिर लाइक धीरे 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 अभिषेक के साथ कुछ लाइक चीज़ें घटने लगी। लाइक उसका रात में अजीब अजीब सा लाइक बेचैनी होने लगी, सपने आने लगे, वो लाइक नींदों में बोलने कुछ भी करने लगा। देन फिर उसको धीरे धीरे एंगर इश्यूज होने लगे, वो लोगों को गालियाँ देने लगा, लोगों को मारने लगा, बेफालतू में लाइक भड़कने लगा कि तुम कौन हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा टाइप करने लगा। लाइक उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया। वो अभिषेक अभिषेक था ही नहीं, वो कोई और था। बट किसी ने उस लाइक इतना ध्यान नहीं दिया। लाइक किसी को लगा कि स्टडी की वजह से है, किसी को लगा शायद लाइक प्रेशर आ गया तो डिप्रेशन होगा। देन उसके घर वालों को ये बात पता चली, तो उसके घर वालों ने बोला कि चल तू घर आ जा। तो घर पर भी ऐसी हरकतें करने लगा। वो लाइक घर वालों को कुछ समझता नहीं था, घर वालों के सामने बोलने लग गया था, ऐसा कुछ करने लगा था। अब घर वाले टेंशन में आ गए कि यार हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं था, हमारा बच्चा तो एकदम संस्कारी टाइप का बच्चा है, तो ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो घर वालों ने उसके डॉक्टर के पास लेके गए, एंड डॉक्टर ने बोला कि ये तो नॉर्मल है, इसका तो कुछ है ही नहीं, लाइक ना ये डिप्रेशन में है ना कुछ और प्रॉब्लम है। तो घर पर वापस आ गए, एंड उसके मम्मी पापा सोच रहे थे। तो उनको उसके गांव में एक आदमी ने बोला कि हाँ भाई कोई भूत प्रेत लाइक किसी ने टुंडे वगैरह कर दिया होगा, तो तुम बाबा जी को दिखाओ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है दिखा लेते हैं। तो वो एक पहाड़ी वाले बाबा जी के पास गए। तो जैसे वो वहां गए ना, उनको पता चला कि उस अभिषेक के अंदर एक किसी की आत्मा है, जो उस हॉस्टल में रहता था बंदा, और उसने सुसाइड कर लिया। एंड वो अब अभिषेक के अंदर आ गई है। एंड उसके घर वालों नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक उन्होंने उनको विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको वहां से चले गए, एंड उन्होंने उसके भाई को लाइक इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बेटा सही है, ये है वो है। वो घर आए। जैसे वो घर आए, उन्होंने देखा कि अभिषेक अभिषेक ने खून का पूरा पतीला भर रखा है, ऐसा टाइप का पतीला, एंड वो पी रहा है, वो खून वो पी रहा है, उसके मुंह से खून ऐसे निकल रहा है। एंड ये सीन देखकर उसके घर वालों की फट गई कि अब तो फाइनल हो गई, ये हमारा अभिषेक तो नहीं है, कहीं बाबा जी की बात सच तो नहीं है। तो अब उन्होंने ये देखा कि वो खून है किस चीज का। फिर उनको पता चला कि उनके जो घर में एक बिल्ली थी वो गायब है, एंड उनको शक हुआ कि ये खून पक्का उसी बिल्ली का है, एंड इसने उस बिल्ली को मार दिया है, उसका ये खून पी रहा है। तो वापस दौड़ते हुए बाबा जी के पास गए, एंड उन्होंने बोला कि भाई वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, बाबा हमें बताओ। मतलब घबराहट में बोले हम क्या इलाज करें, हमें बताओ। तो बाबा जी ने बोला मेरे पास लाओ। तो उन्होंने बोला कि कैसे आएगा वो, चलो ठीक है हम ट्राई करते। तो वो अपने घर गए, एंड उन्होंने बोला चलो अभिषेक हम कहीं बाहर चलते हैं।
फिर उसने बोला, मुझे मरवाने के लिए लेके जा रहे हो? उस आत्मा को पता चल गया था कि ये खिचड़ी पक रही है, ये उसको उस बाबा जी के पास लेके जा रहे हैं। तो उसके घर वालों ने, नहीं बेटा, हम तो ऐसे बाहर टहलने जा रहे हैं, आ जाओ चलते हैं, मजे करेंगे, थोड़ा आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे। उसने बोला, मुझे नहीं जाना एंड कोशिश भी मत करना। जो अभिषेक के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि तू है ना इसके पास रुक, एंड मैं बाबा जी को के पास जाता हूँ एंड कुछ और सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो वो गया एंड बाबा जी के पास, उसने ये सारी घटना बताई। फिर बाबा जी ने बोला, ठीक है, तो मैं तेरे साथ चलता हूँ तेरे घर पर। उसने बोला, ठीक है। फिर जैसे बाबा जी घर पर आए, उसने उसको गेट पर ही रोक दिया। अंदर आया तो मारा जाएगा, बाहर चला जाए यहाँ से, बीच में मत पड़ वरना मारा जाएगा। फिर जो अभिषेक के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि तू है ना इसके पास रुक, एंड मैं बाबा जी को के पास जाता हूँ एंड कुछ और सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो वो गया एंड बाबा जी के पास, उसने ये सारी घटना बताई। फिर बाबा जी ने बोला, ठीक है, तो मैं तेरे साथ चलता हूँ तेरे घर पर। उसने बोला, ठीक है। फिर जैसे बाबा जी घर पर आए, उसने उसको गेट पर ही रोक दिया। अंदर आया तो मारा जाएगा, बाहर चला जाए यहाँ से, बीच में मत पड़ वरना मारा जाएगा।